हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मकर राशि है आपकी। शनि के साढ़े साती का अंतिम चरण है। 1 साल और यानी कि 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़े साती है। शनि के साढ़े साती जो है ना, जाती हुई शनि की साढ़े साती आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है और उसमें भी आपके पास सुनहरा अवसर है। ये जून के महीने में 6 जून शनि की को शनि जयंती है। और शनि को प्रसन्न करने का पूरे साल में यही एक दिन होता है, जिस दिन आप शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर हो, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, दृग्बल में, नैसर्गिक बल में अगर कमज़ोर है कहीं, षडबल में कमज़ोर है अर्थात त्रिकस्थ है, पापस्थ है या दशांश में, त्रंशांश में कमज़ोर है, तो शनि कमज़ोर है तो ये मानकर चलिए आपके जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं, उस काम में आपको असफलता ही मिल रही है। मान-सम्मान तो आपसे कोसों दूर है। यहाँ तक बच्चे आपका सम्मान नहीं कर रहे होंगे अगर शनि कमज़ोर होगा तो। आपके जो नीचे नीचे गार्ड होगा या फिर कोई हेल्पर होंगे काम करने वाले, वो आपके स्टाफ आपका सहयोग नहीं करेगा, अगर शनि कमज़ोर हो तो। आप आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम में घिरे होंगे अ, और शारीरिक रूप से भी परेशान होंगे। कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते ही होंगे। ये शनि की वजह से है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि आपकी राशि का स्वामी है। और प्रसन्न कीजिए, जाते हुए शनि आपके लिए अकूत लाभ देकर के जाएँगे, मैं भरोसे से कह रहा हूँ। भरोसे से कह रहा हूँ। और शनि भी ना, अब देखिए यहाँ आप अपने ही घर में बैठे हैं। ये शनि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक, करना क्या है? आप ये सबसे पहले समझ लीजिए। और ये जो वीडियो है वो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना अनुसार बन रहा है। तो ऐसे में नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना भी करेंगे, क्या कुछ होने वाला है? उससे पहले मुझे लगा कि आपकी राशि का स्वामी है ये शनि और शनि जयंती है। इसको अगर आपने साधा नहीं, इस दिन आपने साधना नहीं की, उपासना नहीं की, पूजा नहीं की, तो कहीं न कहीं आप पीछे छूट जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले शनि की बात कर लेते हैं। करना अच्छा है। करना क्या है ये आप समझ लीजिए। 6 जून के दिन आपको शनि मंदिर जाना है, सरसों का तेल का दीपक जलाना है, काले आसन पर बैठ करके या तो शनि चालीसा का पाठ करना है या फिर आपको ओम प्राम प्राम प्रीम प्रौम अह चराय नमः, इस मंत्र का जप करना है। ध्यान रखिएगा। अगर शनि जयंती के दिन से अगर आप पर डे कर सकते हैं इस मंत्र का जप, लाइफ टाइम आपको न शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, न आपको आर्थिक प्रॉब्लम आएगी और न ही आपको अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। इस मंत्र का जप करना है। ध्यान दीजिए, ठीक है? ऐसा करने पर ये होगा 6 तारीख को। अब आता हूँ मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार 6 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच का जो समय है वो कैसा रहने वाला है, बहुत डिटेल में समझाऊँगा मैं आपको। उससे पहले निवेदन एक, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर सटीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आपका अपार स्नेह मिला है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं आप अगर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है। उसमें मैं नया हूँ, आपकी सहयोग की अपेक्षा है। उस लिंक को क्लिक करके फॉलो और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करना चाहें तो वहाँ भी आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है, नया हूँ आपके इस क्षेत्र में, यानी कि फेसबुक और इंस्टा में नया हूँ, आपके सहयोग की अपेक्षा है।
फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में वही हर हर महादेव, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, इसके सिवा चाहिए क्या? चलिए फिर से विषय पर लौट कर आते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई परेशानी रही है, तो वो परेशानी रही है क्योंकि आपके जो मंगल है ना, पिछले महीने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं वो मंगल है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो मंगल है वो 1 जून से स्वगृही हो रहे हैं, अर्थात मेष राशि में आ गए हैं। अब 1 जून से और लाभेश होकर के और मंगल के नक्षत्र में ही सूर्य पहुंच रहे हैं 8 जून से। 8 जून से पहले वो रोहिणी नक्षत्र में है, अर्थात वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा का नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, बिज़नेस करने वालों के लिए, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई खटपटी चल रही हो या फिर अन्य किसी प्रकार कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, तो भी ठीक है उसके लिए। लेकिन 8 जून के बाद जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा, तो राजा ग्रह यानी इस ब्रह्मांड का राजा सेनापति के ग्रह में जाएगा, तो यकीन मानकर चलिए आपकी 10 उँगलियाँ घी में होंगी। बशर्ते आपने सही दिनचर्या को फॉलो किया तो, डेली रूटीन। अगर आप सुबह 8, 9, 10 बजे तक बिल्कुल जब बस इस ऑफ़िस जाना है उससे पहले उठ लिए, बस फटाफट उठा और स्नान किया, नाश्ता किया और ऑफ़िस निकल लिए टिफ़िन पकड़ कर के। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसके विपरीत अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं आप और जो भी सूर्य नमस्कार करना हो, जो भी एक्सरसाइज़, योग, ध्यान इत्यादि जो भी करना हो करिए, उसके बाद स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ये मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिएगा। चाहे आप आर्थिक समस्या से घिरे हुए हो, चाहे मान-सम्मान नहीं मिल पा रहा है उचित, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे आत्मबल, कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा हो, तो ये करके देख लेना आप। एक दूसरा जो है हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करना है। ये काम आप कर लीजिए, मैं भरोसे से कह रहा हूँ, ये जो 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का बीच का जो समय है, वो उत्तम नहीं, अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, ये मानकर चलिए आप। ये एक स्थिति बनती है। ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। तो ये है, तो मैं विशेषतः और ये 4 ग्रह हैं, इसके बारे में मैंने एक और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, उसमें ग्रह गोचर के माध्यम से फलादेश करता हूँ। ये तो नक्षत्र के माध्यम से है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा, चाहे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, अत्यंत शुभ है, यानी कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार कहिए या फिर ग्रह गणित के हिसाब से कहिए, अच्छा है समय। बस आप दिनचर्या सही रखिएगा, किसी भी गरीब को परेशान ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी मकर राशि है, स्वामी शनि है, शनि गरीबों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, शुभकामनाएँ लीजिए। फिलहाल ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, कैसा लगा? सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो। और फॉलो भी कर दीजिएगा, वो जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का है लिंक, उसको क्लिक करके। और फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो भी आपसे निवेदन है, फॉलो, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, हर हर महादेव।